आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। भोजपुर के 195 अज्ञाव विधानसभा के एनडीए सरकार के भावी विधायक प्रत्याशी विद्यानंद विक्रम जो अज्ञाव विकसित बिहार इस बार भी एनडीए सरकार का स्लोगन लेकर जनता के बीच जा रहे हैं तथा जनता की समस्याओं को सुन रहे। चुनाव होने वाला है जिसका बिगुल फूंक चुका है, अब आचार संहिता भी लगने वाला है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में एक बदलाव की लहर चल रही है और यहाँ पर 5 साल के अंदर में माले के 2 विधायक बने हैं और दोनों ही नाकारा साबित हुआ है। यहाँ एमपी भी माले के ही हैं, अभी तो चलने फिरने में भी वो लाचार की तरह देख रहे हैं। अगर यहाँ विधानसभा में कहा जाए, लोगों को कहना भी है, मुझे भी कहना है कि यहाँ पर हम तो एनडीए विपक्ष में हैं, लेकिन माले की सत्ता है, विधायक और एमपी दोनों हैं। लेकिन विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए, एमपी और एमएलए के जो निधि मिलता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का, कोई खास काम नज़र नहीं आ रहा है। माले को हम इसलिए टारगेट करके बोल रहे हैं कि गरीबों के पार्टी है, दलितों की पार्टी के तौर पर जानी जाती है। लेकिन हम अभी गए थे करनौल मुसहर टोली में, ना वहाँ पर इंदिरा आवास बना है, ना कोई योजना लागू हुआ है, और सारी महिलाएं जो है ना मेरे ही ऊपर उलझ गई। उन लोग को लग रहा था कि यही विधायक हैं, लेकिन अब हमने कहा कि हम विधायक आपके नहीं हैं, हम नीतीश कुमार जी के सेवक के तौर पर आपके बीच में आए हैं। और जब पर्ची हम लोगों ने दिया, बुक दिया, तो सारे लोगों ने वो किताब के ले करके और मेरा विजिटिंग कार्ड को लेके नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारा लगाने लगे। तो लेकिन उनके अंदर में आक्रोश है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन लोग के जो विधायक हैं और एमपी हैं, उनके प्रति जिनके वोट पर माले कोई अब ताकत शक्ति नहीं रह गई है इन क्षेत्रों में। वो तो अलायंस में जीत रहे हैं, राजद के वोट पर, महागठबंधन के वोट पर जीत रहे हैं। और उन लोग के बिहेव से, व्यवहार से राजद के जो लोग हैं कर्ता धर्ता, वो भी नाखुश हैं। उनके अंदर भी एक बहस चल रही है, उनके अंदर भी एक बदलाव की बात है और आम पीपुल में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल रही है। दूसरी जो बात है कि इधर हाल के 2-3 महीना में खास करके माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आकर के जो योजनाओं का शिलान्यास किया है, घोषणा की है और घोषणाओं को ज़मीन पर लागू करने का जो प्रयास किया है उन्होंने, इसका व्यापक असर है। अब इस रूप में आप देख सकते हैं कि 125 यूनिट बिजली उस सभी आदमी को फ्री हो गया और उसके पैसा से लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं। एक तो बड़े पैमाने पर यह बचत हुआ है। दूसरी की बात यह है कि जो स्कीम में अभी महिलाओं के लिए लंच हुआ 25 तारीख को 10,000 प्रति महिलाओं के खाते में जाने का, अब 75 लाख महिलाओं के खाता में गया और आज भी मैंने 25 लाख के गया। कुल मिला के 1 करोड़ महिलाओं के खाता में गया है 10-10 हज़ार। इसका भी व्यापक प्रभाव है और लोग कह रहे हैं कि हम अब इसको उद्योग में लगाएंगे और 2 लाख रुपये और लेकर के एक माने अच्छे उद्योग हम स्थापित करेंगे। इसका भी एक असर है। वृद्धजनों के 400 से लेकर के बढ़ा करके 1100 किया गया है पेंशन। इसका घर घर में मैंने बेनिफिट है। वो लोग अपने बेटा से ज़्यादा नीतीश कुमार जी की दुआ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग है, रजिस्टर्ड जो पंजीकृत श्रमिक है, उसके खाते में 5-5 हज़ार रुपया जा रहा है। इसका भी एक असर है। इसके अलावे आसाम, ममता और इसके बाद में जीविका समूह के दीदियों का, फिर आप देखेंगे कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, इनका भी मानदेय बढ़ा है। इसका भी एक बहुत व्यापक असर हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख मिलता था, उसको 10 लाख किया गया कर ब्याज मुक्त। इसका भी छात्र युवाओं में पढ़ने के प्रति लक है। तो ये सारे जो स्कीम इधर हाल के दिनों में सरकार ने लागू की है, इसका व्यापक असर है, हर लोगों में, हर वर्ग, हर तबका में है। और लोग मन बनाए हुए हैं कि इस बार नीतीश कुमार को हम वोट करेंगे, नीतीश कुमार के प्रत्याशी को वोट करेंगे। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है अज्ञाव विधानसभा में और शाहाबाद के इलाके में भी।
क्योंकि अज्ञान में तो मैं लगा हूँ जी जान से, लेकिन और भी इसके अलावा संदेश, जगदीशपुर, डुमरांव, राजपुर और दिनारा, ये सब विधानसभा की तैयारी मीटिंग मैंने किया है, संगठन की मीटिंग किया है, और सभी जगह एक नया करेंट, एक नया स्पिरिट लोगों के अंदर में दिखाई पड़ रहा है। इस बार एक बेहतर अज्ञान में भी रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे, और शाहाबाद भोजपुर में भी एनडीए का सारे प्रत्याशी जीतेंगे, जिस टाइप के माहौल बना हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि अज्ञान विधानसभा में विकास नगन है। कहीं कहीं जो मेन स्कूल है, स्कूल में रास्ता नहीं है। कहीं कहीं देखा जाए तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है अविकसित दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, असल बात क्या है ना कि यहाँ एमएलए जिता ही दिया लोग इन विपक्ष को। इन लोग के कुछ समझदारी ही नहीं है। एक एमएलए का क्या कर्तव्य होता है, इसका समान ज्ञान भी नहीं है। गठबंधन में टिकट मिल गया, जीत गया, और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है कि हम इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब स्कूल है, अप्रोच रोड नहीं है, तो उनके पास ये अप्रोच रोड बनाने की कोई दिमाग में विजन नहीं है। किसानों से बतियाने का, ज़मीन कैसे अधिग्रहण करें, कहाँ से हम ज़मीन को लाएं, उसके राशि कैसे दिला दें, उनकी समझ से परे की बात है। इसी टाइप से उनके निधि जो है ना, उसका भी व्यय नहीं हो पा रहा है 5 सालों में। और कई गांव में हमने गया, उनके जो विधायक निधि है उसको लेकर के माने मारामारी है, गांव के अंदर में कंट्राडिक्शन है, इसकी वजह से माने रुकावट है। और यही कारण है कि कहीं भी कोई उनका निधि का या सरकार के अन्य योजनाओं को यहाँ लाने में ना उनकी रुचि है, ना उनकी जानकारी है, इसलिए ये क्षेत्र जो है पिछड़ गया है। लेकिन इस बार यदि अगर अवसर मिलता है तो हमको लगता है कि 15 साल आगे जाएगा। सर, आप क्षेत्र में बराबर विजिट कर रहे हैं, जनता का प्यार भी जा रहा है। अभी दुर्गा जी का पूजा था, जिसमें हर मंडप के द्वार पर आप दिखे, लोगों ने कैसा भाव जताया? बहुत उत्साह है। जैसे ही लोग नाम सुन रहे हैं ना कि विद्यानंद विकल आ रहे हैं, एक नए जोश उनके अंदर में है, समझे कि नहीं। और जो बदलाव मैं कह रहा हूँ, तो लोग ये भी जान रहे हैं कि एक अच्छे, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथ में वो नेतृत्व देने जा रहे हैं, और इसलिए उनके अंदर में एक नया जोश है। देखिए, पीछे हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं, है ना, कितने गर्मजोशी के साथ नारा लगाए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना जोश जुनून है यहाँ पर। अगर विकल जी को जदयू से अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आज भी अगर पार्टी विद्यानंद विकल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ का विधायक कैसा हो, विद्यानंद विकल जैसा हो। यहाँ का विधायक कैसा हो, विद्यानंद विकल जैसा हो। विद्यानंद विकल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी यहाँ नॉमिनेशन होने के बाद भी यदि पार्टी कह देगी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं विड्रॉल कर लूँगा और पार्टी के काम करूँगा। तो अज्ञान के जनता से क्या आपका अपील होगा? अज्ञान की जनता से अपील यही है कि हमें वोट दें। अब वोट देने से पहले प्रचार में उतरें सभी लोग विद्यानंद विकल बन के, और जीतने के बाद अब हमारे ऊपर छोड़ दें। हमारे पास विजन है, अब मिशन भी है, समझे कि नहीं। तो दोनों तरह से हम काम करेंगे, और निश्चित रूप से अगर अवसर मिलता है तो एक मॉडल माने अज्ञान विधानसभा को हम बनाएंगे। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका मापदंड क्या होगा? आपने कुछ मैप तैयार किया है? एकदम मैप है। एक तो फील्ड में रहना है, यहाँ विधायक को कुछ चिंता नहीं है। विद्यानंद विकल जो है हर तरह से क्षेत्र में रहेंगे। हमारा 35 पंचायत है, 30 दिन है। अगर 15 दिन भी दिया ना तो सभी पंचायत में 2-2 पंचायत को अगर कर दिया तो 15 दिन में हम 3500 पंचायत में रहेंगे, और पंचायत से जो बातें निकल के आएगी उसी के अनुरूप काम होगा। और फंड यहाँ तक लाने के बात है तो दिल्ली अब पटना एमएलए फंड क्या होता है, उसके अतिरिक्त फंड जो है विभिन्न योजनाओं का फंड आएगा। यहाँ के लोग काम करेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ के लोग काम करेंगे, जो प्रस्ताव पारित होगा उसी के हिसाब से अनुरूप काम होगा, देखिएगा।
क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बहुत से युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के मामले में सरकार ने संकल्प लिया है करोड़ में रोजगार देने का, नौकरी देने का। देखिए कि बड़े पैमाने पर धड़ाधड़ नौकरियों की विज्ञापन निकल रही है। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि भाई उसमें कंपटीशन में आइए। और बाकी 10 लाख जो है उद्यमी योजना, उसका इस्तेमाल करना है। हर 25 साल 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं 45 साल तक, उनको उद्यमी योजना जो है ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ, उसमें कई तरह के हैं। समान वर्ग के लिए भी है, अति पिछड़ों के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के है। उसको निश्चित रूप से इसमें मात्रा संख्या उसकी बढ़ाई जाएगी, समझे ना। और इसके अलावे भी जो लोग चाहेंगे कि हम और भी कोई योजना के लाभ लें, काम करें, तो देखा जाए बिहार के लड़के जो युवा हैं बहुत पलायन कर रहे हैं, क्या पलायन को भी रोका जा सकता है? हाँ, उसमें फिशरी वाला भी ये सब चलेगा, पोल्ट्री फार्म वाला, ये सब पशुपालन से जितने हैं ना, उसको भी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर लावें। और इसमें जो युवा मेरे साथ रहेंगे या हमारे साथ आज नहीं भी हैं, वो भी चाहेंगे तो हम उनको उसमें पहल करके योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। हम जानते हैं, चूँकि हम 10 साल सत्ता चला चुके हैं, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के बतौर भी हम 5 साल काम किए, 5 साल बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन के बतौर भी मैंने काम किया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खाद्य आयोग के चेयरमैन के तौर पर मैं पहला नन मुस्लिम मैंने चेयरमैन रहा, और 5 साल पूरा करने वाला मैं पहला चेयरमैन रहा। और हमने पॉस मशीन को पावरफुल तरीके से लागू कराया है। लोगों को आज प्रत्येक माह राशन समय पर मिल जाता है ई पॉस के माध्यम से, तो उसको पावरफुल तरीके से मैंने लागू कराया। आंगनबाड़ी में भी सुधार, या मिड डे मील में जो अगर सुधार है उस पर भी काफ़ी हमने काम किया। सरकार को जो सुझाव सलाह दिया उस आलोक में सरकार ने काम किए। तो हमारे पास काम करने का एक तजुर्बा है पहले से, और मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलते रहा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के। और जब डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी जी, तो दिवंगत हैं, उनका भी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमको मिलते रहा। हमारे दल के जितने भी नेता हैं, वरीय नेता, उनका भी हम करीब में रह करके सब कुछ किए हैं। तो हमें ये भी लगता है कि जब हम एमएलए बनेंगे तो जो अवसर मिलेगा उसमें भरपूर लोग, सारे लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।